नमस्कार, जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। जो व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है क्योंकि आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस के द्वारा 4,545 क्लर्क की पोस्ट निकाली गई है। इस भर्ती में ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। सभी स्टेट के युवा इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। यह ऑल इंडिया वैकेंसी है, क्लर्क के पदों पर है। आईबीपीएस के द्वारा 1/7/2023 को ऑनलाइन फॉर्म जो है जारी कर दिए गए हैं। स्टार्टिंग डेट 1/7/2023 और इसको फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या है 21/7/2023। आईबीपीएस में 2 एग्जाम होते हैं। प्री एग्जाम डेट दी गई है 26 से 27 अगस्त और 2 सितंबर 2023 ये एग्जाम डेट दी गई है, प्री एग्जाम डेट। अब है मेन एग्जाम डेट 7/10/2023, यानी कि जो प्री एग्जाम में क्लियर होंगे देन मेन एग्जाम में शामिल होंगे। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। 20 से 28 साल के व्यक्ति जो हैं, युवा जो हैं, इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट एज ऑन 1/7/2023 के अनुसार आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। द एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, बाकी आप नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिए जिसमें आप अच्छे से जान पाएंगे कि किस कैटेगरी की कितनी एज दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी कितनी फीस लगेगी, कैटेगरी वाइज आपको बताई जा रही है। जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस 850 रुपये, एससी एसटी ईएसएम 175 रुपये, पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड दिव्यांग 175 रुपये और पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, यह फॉर्म भी ऑनलाइन मोड में ही रहेंगे। ठीक है, अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। प्री रिटन एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे और 20 मिनट का समय मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट जो है ड्यूरेशन मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स का पेपर होगा रीजनिंग का, और ड्यूरेशन यानी 20 मिनट, यानी कि आपको प्रीलिम्स एग्जाम में क्या है 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे यानी 100 नंबर के होंगे और आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि 1 घंटा मिलेगा केवल। अब हम बात कर लेते हैं मेन एग्जाम, जो मेन रिटन एग्जाम होगा उसके बारे में बात करते हैं। मेन एग्जाम में कौन कौन सी सब्जेक्ट आएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने अंक के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होंगे, 50 अंक के होंगे और 35 मिनट का टाइम रहेगा। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन होंगे और 40 अंक के रहेंगे। इसी तरह रीजनिंग एबिलिटी और जो है कंप्यूटर 50 क्वेश्चन होंगे और 60 अंक के रहेंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। इस प्रकार से मेन एग्जाम का जो टोटल टाइम है वो 160 मिनट रहेगा, जिसमें 190 क्वेश्चन होंगे और 200 अंक के होंगे, यानी 190 प्रश्न जो हैं वह 200 अंक के रहेंगे। ध्यान दीजिए, जो प्रीलिम्स एग्जाम जो है क्लियर करेगा देन वह मेन एग्जाम में बैठेगा, अर्थात यह अटेम्प्ट कर पाएगा। अब हम बात करते हैं टोटल पोस्ट कितनी है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो बता दें आपको, क्लर्क की पोस्ट है ये। किसकी पोस्ट है? क्लर्क, जिसको हिंदी में लिपिक कहते हैं। टोटल पोस्ट है 4,545। अब हम देख लेते हैं क्या डिग्री चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मतलब क्या है, आपकी बीए हो सकती है, बीएससी हो सकती है, बीकॉम हो सकती है और बीबी हो सकती है। इनमें से कोई भी एक डिग्री हो सकती है। उसके साथ साथ क्या है,
सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन, लैंग्वेज, शुड हैव स्टडीज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल, यानी कि हाई स्कूल तक आपने जो है कंप्यूटर जो है एज ए सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हुआ होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आगे, प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट या यूटी, सारी की सारी डिटेल आपको बता दी गई है। अब हम बात करते हैं आईबीपीएस के अंडर में कौन कौन से बैंक आते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन रिजर्व बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूसीओ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे बैंक में आपकी जॉब लग सकती है अगर आप ये दोनों एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो क्लियर कर देते हैं तो। इसके बाद जो है आपका मेडिकल एग्जाम रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी। अब हम एज रिलैक्सेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट, इस कास्ट को जो है यानी एससी कास्ट 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर 3 साल का जो है रिलैक्स मिलेगा। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इनको 10 साल का रिलैक्स मिलेगा, यानी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, इनको 3 साल का जो है रिलैक्स मिलेगा। आशा करते हैं आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर आप आईबीपीएस के द्वारा क्लर्क लगना चाहते हैं और इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आवेदन जरूर करें, और आवेदन करने से पहले, फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें, और इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। देन नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ने के बाद ही आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं और अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आप इस भर्ती से जुड़ा हुआ कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो बात है वह कह सकते हैं, अतः आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे और भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपडेट देते रहेंगे और आशा करते हैं आप भी हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।